हाय, वेलकम बैक टू GMA इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज क्लास थर्ड के तहत हम वर्ड फॉर्मेशन एंड प्रोनाउंसिएशन रूल्स के बारे में जानेंगे। ठीक है ना, वर्ड फॉर्मेशन एंड प्रोनाउंसिएशन रूल्स के बारे में। तो जैसा कि वर्ड के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं, पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया था। ठीक है ना, जो कि क्लास हमारी फर्स्ट थी और क्लास सेकंड, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, उसको आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो वर्ड फॉर्मेशन यानी वर्ड क्या है, आपको अच्छी तरह पता है कि जब कैरेक्टर या लेटर आपस में ग्रुप्ड होते हैं या आपस में जब वो जुड़ते हैं तो वर्ड का फॉर्मेशन होता है, जिसकी कुछ मीनिंग होती है, उसको हम कहते हैं वर्ड। तो वर्ड फॉर्मेशन एंड प्रोनाउंसिएशन रूल के तहत हम देखेंगे कि कैसे कैसे वर्ड बनते हैं और किस तरह से उसका प्रोनाउंसिएशन होता है, यानी उसका उच्चारण कैसे होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखते हैं पहले वाले रूल के तहत इसमें क्या होता है। जब वाउल्स ए, यानी आप जानते हैं वाउल्स 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। जब वाउल्स ए के साथ डबल कॉन्सोनेंट है ना, डबल कॉन्सोनेंट एल एल आए तो वाउल्स ए को आ या ओ कहते हैं या प्रोनाउंसिएट करते हैं। यानी जब वाउल्स किसी शब्द में जब वाउल्स आए ए, उसके साथ डबल एल आए तो ए को हम न कह करके प्रोनाउंसिएट न करके हम उसको आ या ओ के रूप में हम उसको प्रोनाउंसिएट करते हैं। देखते हैं जैसे एग्जाम्पल के तौर पर काल, बाल, टाल, हाल, आल। देखा आपने, ए है, एक ही है, तो यहाँ पर कल नहीं आया है, बल नहीं हुआ है, टल नहीं हुआ है, हल नहीं हुआ है, अल नहीं हुआ है। ठीक है ना, ये आ रहा है, यानी कि माउथ हमारा जो ज़्यादा ओपन हो रहा है, आ रहा है। ठीक है ना, जैसा कि मैंने उसमें आपको बताया था कि ए आए तो या तो अ होता है या आ होता है। ठीक है ना, तो ये सिंगल ए की वजह से ही यहाँ पर आ हो रहा है, लेकिन कंडीशन ये है कि इसके जो डबल, ये जो ए फॉलो हो रहा है किसके द्वारा, डबल एल के द्वारा, जो कि कॉन्सोनेंट है। तो ये काल हो गया, बाल, टाल, हाल, ऑल। ठीक है ना, ये है एग्जाम्पल। ठीक, सेकेंड वाला रूल देखते हैं। यदि सिंगल वावेल शब्द, राइट, यहाँ पर डबल हो गया है, क्लियर। यदि सिंगल वावेल शब्द के शुरू में आए या बीच में आए पर अंत में न आए तो उस शब्द के वावेल को शॉर्ट में प्रोनाउंसिएट करते हैं। इसको देखिएगा जरा सा। यदि सिंगल वावल यानी कोई भी सिंगल वावल, ए ई आई ओ यू, 5 में से कोई भी सिंगल वावल्स अगर शब्द के शुरू में या बीच में आए, यानी जो सिंगल वावल है ए ई आई ओ यू, ये शब्द के या तो शुरू में आए या बीच में आए, परंतु अंत में न आए, पर अंत में न आए तो उस शब्द के वावल को हम शॉर्ट में, यानी बहुत ही जल्दी से उसको हम साउंड फिनिश कर देते हैं, प्रोनाउंसिएट कर देते हैं। देखते हैं जैसे मैन, ठीक, पैन, कैप, येट, ऑक्स, अप, कॉट, पिन, पेग। ये ऐसे शब्द हैं, ऐसे वर्ड हैं जिनके बीच में या तो वाउल आया है या उसके शुरुआत में आया है, लेकिन अंत में नहीं आया है। अगर ये वाउल्स बीच में आए या शब्द के शुरू में आए तो हम उसको क्या करते हैं, जल्दी से प्रोनाउंसिएट करते हैं, यानी शॉर्ट में प्रोनाउंसिएट करते हैं। तो ये देखिए, ए आया है, ये बीच में आया है, मैन, एम ए एन, ए बीच में आया है, पैन कढ़ाई होता है, पी ए एन बीच में आया, कैप आप जानते हैं बीच में आया, ईएट यानी अभी भी, फिर भी, ये ई जो है ये भी वाउल बीच में आया। ऑक्स देखेंगे, ये बैल जो होता है आप जानते हैं, ओ बीच में आया है, शुरू में आया है, अप ऊपर, यानी ये शुरू में आया है। ठीक है ना, यानी कि ये शब्द के शुरू में आया है। कॉट, ये आप देख रहे हैं बीच में, पिन है ना, बीच में आया है, आई, पेग माने खूंटी होता है, खूंटी, वो क्या है, ये भी बीच में आया। तो ये सारे के सारे जो है पैन, मैन, कैप, येट, ऑक्स, अप, कॉट, पिन, पेग, इसको जल्दी से हमने प्रोनाउंसिएट कर दिया, खींचा नहीं हमने। जैसे मैन, पैन, कैप, ऐसे नहीं कहेंगे, मैन, पैन, कैप, ठीक है, येट, ऑक्स, अप, पिन, पेग, ये जल्दी से बोलेंगे। कंडीशन ये है कि वाउल या तो बीच में या शब्द के शुरू में है, अंत में नहीं आएगा। ठीक है, मगर इसमें क्या है, एक्सेप्शन भी है। क्या है एक्सेप्शन, देखते हैं। एक्सेप्शनल वर्ड, यानी ऐसे कंडीशन में एक्सेप्शनल वर्ड भी आते हैं, यानी जो वाउल्स हैं वो मतलब जो आएंगे शब्द के बीच में आएंगे, लेकिन वो शॉर्ट में प्रोनाउंसिएट नहीं होगा। देखते हैं क्या है इसमें एक्सेप्शनल वर्ड। जब ए यानी वाउल ए कॉन्सोनेंट आर और एस से पहले आए, ध्यान दीजिएगा,
यानी जब वाउल ए, ठीक है, कॉन्सोनेंट्स आर और एस से पहले आए, यानी आर एस क्या है, कॉन्सोनेंट है, और इन दोनों अक्षर यानी आर और एस से पहले वाउल ए आ जाए, ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम प्रोनाउंसिएट शॉर्ट में ना करके उसका लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन करते हैं। जैसे देखिए फार, बार, वार, हैज़ या वॉज, एक जो कि पास्ट का एक रूप है, बी का एक फॉर्म है वॉज, आप जानते हो आई वॉज गोइंग यानी मैं जा रहा था, ठीक है। तो ये देखिए एफ ए आर, फार, यानी ये शब्द के बीच में ए आया है, लेकिन कंडीशन ये है कि ये आर या एस कॉन्सोनेंट के पहले आ रहा है, इसीलिए हम इसको कहते हैं फार बार, यानी हम थोड़ा सा इसको देर तक करते हैं, फार बार, वार, वॉज, हैज़, ये इसका एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन ए के, यानी ये पहला एक्सेप्शन था। दूसरा एक्सेप्शन देखते हैं, जब ए कॉन्सोनेंट्स आर और एस से पहले आए, यानी यही कंडीशन ऊपर वाली लागू हो रही है, यानी जब ए वाउल कॉन्सोनेंट आर और एस से पहले आए, ध्यान दीजिएगा, जब ए वाउल कॉन्सोनेंट्स आर और एस से पहले आए और कोई वाउल आर और एस के बाद न आए, तो वाउल ए को हम डबल ए या आ का साउंड देते हैं, ठीक है ना। इसमें देखते हैं क्या है, यानी एक बार फिर से समझते हैं, यानी जब कोई भी, क्लियर है ना, जब वाउल ए कॉन्सोनेंट्स आर और एस से पहले आए, ठीक है, और कोई वाउल आर और एस के बाद न आए, तो वहाँ पर क्या है, वाउल ए जो है वो आ का साउंड देता है। देखते हैं जैसे कार्ट, कार्ट माने गाड़ी, जानते हैं आप, CART। देखिए क्या है कि ए जो है कॉन्सोनेंट आर से पहले आया है, ठीक है ना, क्लियर, लेकिन उसके बाद क्या है, वाउल आर और एस के बाद न आए, यानी पहले आए और कोई वाउल आर एस के बाद न आया, यानी आर और एस के बाद कोई वाउल नहीं आया है, बल्कि क्या आया है, कॉन्सोनेंट आया है। तो कार्ट, फास्ट, चार्ट, आर्ट, यानी आ का इसमें प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। रीज़न क्या है इसमें, क्योंकि आर और एस से पहले वाउल ए आया है, लेकिन आर और एस के बाद कोई वाउल नहीं है, बल्कि क्या है, वो कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट क्या है, ये टी है, यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कार्ट, फास्ट, आर्ट, चार्ट, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर ये रूल 3 के तहत हम देखते हैं कि कैसे वर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और प्रोनाउंसिएशन कैसा इसका हो रहा है। ध्यान दीजिए, सी के बाद, यानी किसी भी शब्द में अगर सी है और सी के बाद यदि EIY आए, तो सी को स पढ़ेंगे, अन्यथा सी को हम क पढ़ेंगे। ध्यान देने वाली बात है, सी के बाद अगर ये तीनों आ गए, EIY आ गए, तो सी को हम क्या पढ़ेंगे, स पढ़ेंगे, और इन तीनों को छोड़ करके अगर कोई आ रहा है तो हम सी को क पढ़ेंगे। सिंपल सी बात है, बस इतना समझना है। तो देखते हैं यहाँ पर सिनेमा एक वर्ड है, ये सब वर्ड है यहाँ पर जितने दिए गए हैं। सिनेमा, सिंडर, सिंडर माने होता है राख या अंगारा या भस्म, ठीक है। पुलिस, सिटी, साइकिल, सीमेंट, सर्कल, सर्कमस्टांसेस, प्रोसीजर, इन सभी में ये तीनों आए हैं। देखते हैं, सी के बाद आई आया है, सिनेमा हो गया, सी के बाद आई आया है, सिंडर हो गया, पुलिस POLICE, सी आया पुलिस, सिटी CITY सिटी, साइकिल CYCLE साइकिल, सीमेंट CEMENT सीमेंट, सर्किल CIRCLE सर्किल, सर्कमस्टांस CIRCUMSTANCE सर्कमस्टांस। इस शब्द को देखिए, सर्कमस्टांस को अच्छे से देखिए आप, यहाँ पर CI आया है तो ये CI आया है तो सरकम हो गया ना, सर हो गया, और C के बाद फिर U आया है तो यही C फिर यहाँ क्या बन जा रहा है, क बन जा रहा है, यानी स न बन के क्या बन रहा है, क्योंकि यहाँ आई है, यहाँ आई नहीं है, और फिर यहाँ सर्कमस्टांस, यहाँ भी देखिए C बन रहा है, CE है, समझ में आ रहा है ना। उसी तरह यहाँ पर प्रोसीजर, यानी C के बाद ये आया तो ये स हो गया, राइट। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम कि यहाँ पर देखेंगे ये तीनों नहीं आए हैं, C के बाद न तो E आया है, न I आया है, न Y आया है, तो क्या हो गया, ये क्लास, कार, कैट, कैप, कप भी होगा, क्यूकुम्बर, कूल। तो ये क्या है, ये सी जो आ रहे हैं यहाँ पर, इसको हम सी को जो यहाँ पर आ रहा है उसको हम स न पढ़ के इसको हम क पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर EIYC के बाद नहीं आ रहे हैं, क्लियर। तो ये जो रूल 3 जो हमने बताया आपको वर्ड फॉर्मेशन एंड प्रोनाउंसिएशन रूल के बारे में,
ये आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि हमें सी को कहाँ पर स पढ़ना पड़ेगा और कहाँ पर सी को हमें क पढ़ना पड़ेगा। ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। देखते हैं इधर फोर्थ रूल, प्रोनाउंसिएशन का जो फोर्थ रूल है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखते हैं इसमें, यदि डबल सी के बाद ई या आई आए तो पहले सी को हम क पढ़ते हैं और दूसरे सी को हम स पढ़ते हैं। ठीक है ना, यानी अभी आपने सिंगल सी के बारे में देखा था कि कहाँ पर स पढ़ा जाएगा, कहाँ पर क पढ़ा जाएगा, लेकिन यहाँ पर अगर डबल सी आए तो क्या होता है, ध्यान देने वाली बात है कि डबल सी के बाद यदि ई या आई आए तो पहले वाले सी को हम क पढ़ेंगे और दूसरे वाले सी को हम स पढ़ेंगे। देखते हैं यहाँ पर ये एग्जाम्पल है। ठीक है ना, वैक्सीनेशन जैसा कि आपने अभी हाल ही में कोरोना वैक्सीन के बारे में जो एक कैंपेन चलाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, उसको आप अच्छी तरह जानते हैं। वैक्सीनेशन, एक्सीडेंट, एक्सेप्ट, एक्सेलरेट। एक्सेलरेट माने होता है किसी चीज़ को गति देना। ठीक है ना, एक्सेलरेटर, बाइक की जो एक्सेलरेटर होती है, जो और भी व्हीकल होते हैं उसके जो एक्सेलरेटर होते हैं वो उसी से बना हुआ है। ठीक है ना, एक्सेलरेट। एक्सेसरी, एक्सेसरी माने गौड़। ठीक है ना, यानी छोटा। ठीक, उसके बाद है एक्सेशन। एक्सेशन ये राज्याभिषेक होता है, यानी एक्सेशन का मतलब होता है राज्याभिषेक, यानी कोई राजा है, उसका कोई अगर पुत्र है तो भविष्य का वो जो राजकुमार है वो भविष्य का जो राजा होता है, यानी बाद में उस राजा की जगह पर जब वो राजकुमार गद्दी पे बैठता है तो उसको हम कहते हैं एक्सेशन। ठीक है ना, क्लियर, तो वो है राज्याभिषेक। एक्सेशन का मतलब राज्याभिषेक। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं वैक्सीनेशन। यहाँ देखेंगे डबल सी के बाद आई आया है, यहाँ देखिए आई या ई आएगा। डबल सी के बाद आई आया है तो पहले वाले सी को हम क्या पढ़ रहे हैं, पहले वाले सी को हम क पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, क पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन, एक्सीडेंट, एक्सेप्ट, एक्सिलरेट, एक्सिलरेट, एक्सेशन एंड एक्सेसरी। राइट, तो फिर से देखते हैं, वैक्सीनेशन, एक्सीडेंट, एक्सेप्ट, एक्सिलरेट, एक्सेशन एंड एक्सेसरी। ओके, ये चीज़ें आपको जो फोर्थ रूल के तहत बताई गई है कि प्रोनाउंसिएशन का ये जो रूल कहता है चौथा, अगर डबल सी के बाद ई आई आए तो पहले को हम क्या पढ़ते हैं, दूसरे को स पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो होप यू गॉट इट एंड दैट्स इट इन दिस वीडियो एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सम रिमेनिंग रूल्स एंड होप you got it. Till then, have a good day. Thank you so much.